हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने? वो प्रैक्टिस किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? चलो, अभी उसी के ऊपर कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर कुछ एक दो और प्रैक्टिस करा दूं, जिससे आपको उसका रियल फैक्ट क्लियर हो जाए। अब देखो ये बात, जैसे आपको ये फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन है आपको प्रूव करना है कि हमेशा ही इंक्रीज होता है, हमेशा कोई भी डोमेन हो ये हमेशा इंक्रीज है, ये प्रूफ करके दिखाना। और x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी, ये बताया। देखो, कोई भी फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो उसके लिए एक ही रूल है, उसका डेरिवेटिव निकालो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। अब हमें ये चेक करना है क्या इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारा वेरिफिकेशन है कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इसके लिए आपने क्या किया, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालना। लॉग का पता है 1/1 प्लस एक्स, फिर 1 का 0 x का 1 माइनस। अब आपको पता है ये जो सेकंड फंक्शन है वो u/v फॉर्म में। u/v फॉर्म का मतलब है नीचे v² ऊपर u' माइनस uv', डिवीजन वाला रूल डालना। तो नीचे हमने लिखा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2x का डेरिवेटिव 1, 2 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट माइनस 2x कॉन्स्टेंट, यहाँ पर 20x का 1, ये आ गया। मतलब हमने इसमें फॉर्मूला ये डाला, अगर ये u/v फॉर्म में है तो v² u' माइनस uv', ये रहा। अब हम यहाँ करते हैं, ये आ गया 1/1 प्लस एक्स माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस 2x, और नीचे 4 प्लस 4x प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 प्लस 4x प्लस x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा 4x प्लस x², जिसमें x कॉमन, 4 प्लस x 1 प्लस x 2 प्लस x होल स्क्वायर, ये आया। अब आपका पॉइंट है क्या ये पॉजिटिव है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये देखा x का जो वैल्यू है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, यानी जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ x इज और x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहला आ गया। x -1 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू वो तो पहले ही पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि x में हम -1 से बड़े नंबर डालेंगे। ओके, फिर ये देखो, ये जो नंबर है आपको पता है कि x अगर -1 डालोगे तो ये प्लस आने वाला है। यहाँ पर देखें, ये तो पहले से पॉजिटिव, ये तो होल स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है देखा जाए तो ये, हाँ एक चीज़ और मिसिंग हो गई मेरी, सॉरी, इसको मैंने अभी इनकम्प्लीट किया, इसको पहले देख लेते हैं। 4x प्लस x², ये तो क्रॉस किया, ये यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ, 4 × 1 प्लस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओपन किया 4x x² माइनस 4 माइनस 4x, नीचे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखें तो ये इससे कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है x² माइनस 4। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। 4x प्लस x² है, हाँ एक और है, क्योंकि यहाँ हमने 4 उसको देख के काटा था, प्लस 4 भी प्लस 4, तो 4 और ये 4 कैंसिल हो गया,
आपके पास सिर्फ टर्म एक्स स्क्वायर बचे और नीचे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सॉरी, वो कुछ क्या पहले कैलकुलेशन दो पार्ट एक साथ कर लिए थे, तो ये पहले से यहाँ से 4 और 4 को 1 प्लस एक्स से इंटू करना, तो ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स, देखो x इज ग्रेटर देन -1, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि हर तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये टोटल जो फंक्शन है इट इज मोर देन 0, देयरफॉर डेरिवेटिव आपका मोर देन 0 आ गया, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका वेरिफिकेशन। जो हमारा मेन फंक्शन था log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और कंडीशन x इज ग्रेटर देन -1 पर हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट एक और जो प्रॉब्लम्स है वो अभी पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें ये दिक्कत आ रही है। जैसे एक और क्वेश्चन है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, इसमें फाइंड करना कौन सी x की ऐसी वैल्यू है जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। फाइंड x, क्वेश्चन में मतलब x में क्या पुट करने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ये आपको फाइंड करना। फाइंड x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक ही कंसेप्ट। आप पहले इसका होल स्क्वायर अंदर फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो होल स्क्वायर किया। अब आपने इसका डेरिवेटिव किया फंक्शन का एफ डेस, 2 सबसे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2, चेन रूल, पहले स्क्वायर आगे गया, ऊपर 2 माइनस 1 आ गया, फिर अंदर का एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई 2x x माइनस 2 और 2 कॉमन x माइनस 1, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये फंक्शन, इसको 0 किया हमने, तो 0 करने से x का वैल्यू ये दो, x इज 0, x माइनस 2 इज 0, x माइनस 1 इज 0, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1। ये 3 पॉइंट पर ये हैं जहाँ ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। आपने लिया इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखा, और यहाँ पर रखा, पहले आपने रखा 0, 1, 2। अब ये पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इस इंटरवल, इधर पर आपने कोई भी नेगेटिव नंबर लिया, सपोज आपने यहाँ पर -1 लिया, नेगेटिव माइनस, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, फाइनली ये नेगेटिव आ रहा है। 0 से 1 के अंदर आपने पॉइंट रखा, जैसे 0 to 1 के अंदर आपने 0.5 रखा, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 से नेगेटिव, 0.5 से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। 1 और 2 के बिटवीन आपने 1.5 रखा, पॉजिटिव, 1.5 और 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। 2 to इन्फिनिटी में हमने 3 रख दिया सब कुछ, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब है, अगर आप 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, और बाकी जगह पर माइनस इन्फिनिटी टू 0 या 1 to 2 पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है उनका कि प्रूव करने के कि log y equal to log x is always strictly increasing in the interval of 0 to infinity, यानी पॉजिटिव वैल्यू पर हमेशा इंक्रीज करता है, ये फाइंड करना है। तो आपने इसका सॉल्यूशन देखा,
पहले तो आपने एफ डैश एक्स निकाला तो आपको होता लॉग एक्स का 1/x, और आपको होता 1/x जो नंबर है 0 to इन्फिनिटी आप कहीं भी रखते हो, कोई भी वैल्यू इसके अंदर से डालते हो इसके अंदर, तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। हाँ, अगर -∞ to 0 होता तो ये नेगेटिव आता है, उस समय स्ट्रिक्टली डिक्रीज। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये अगर इंटरवल होगा तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। ये समझ आ गया आप लोगों को? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। डेरिवेटिव निकालना है और उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। चलो आज मैं इतना हो गया तो बोलो तो मैं आगे बढ़ाऊँ, किसी को और कंटिन्यू करना है आप लोगों को? हाँ, कंटिन्यू करना है कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसकी? चलो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी, कोई मेरे को इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या कि कोर्स थोड़ा लंबा है, कॉम्पिटिटिव है, सबके जेई के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों का भी जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाए तो आपको फ़ायदा होगा। तो अभी मैं आप लोगों को कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसका एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ और इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करो। देखो आपको जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? चलो मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट। देखो सबसे पहले आप लोगों ने टेंजेंट तो 10th में भी किया होगा। टेंजेंट और टेंजेंट का अभी भी आप यूज़ करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक तरह से डेरिवेटिव ही होता है। तो उस टेंजेंट का मतलब क्या है पहले हम समझ लेते हैं। ये मतलब यहाँ कहीं भी टच करते हुए जो लाइन है दैट इज टेंजेंट, 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 ठीक है? ये टेंजेंट। और नॉर्मल क्या है, जैसे ये पॉइंट पर टेंजेंट है, इसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट लाइन इज नॉर्मल। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट है नॉर्मल का कंसेप्ट है। जहाँ ये टच कर रहा है उस पॉइंट पर जो टच करते हुए फंक्शन को जा रहा है दैट इज टेंजेंट। उसी पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट के बना दें दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द फंक्शन, नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो यहाँ हम लोगों का टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखो टेंजेंट नॉर्मल तो आपको आ गया, लेकिन अब यहाँ क्या क्या चीज़ है? पहले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना। सबसे पहले स्लोप ढूंढने के लिए dy/dx, ये स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप के लिए dy/dx या -a/b tan थीटा y2 - y1, y2 - y1, y2 - y1, x2 - x1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, मतलब स्लोप ढूंढना जरूरी है। उसके बाद आपको आता है इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन है तो y - y1, सपोज ये पॉइंट है x1 y1, तो आपने लिखा y - y1 स्लोप। स्लोप तो आप इनमें से कोई भी ढूंढेंगे, या dy/dx निकाला उस पॉइंट पर x - x1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो x - x1, ये सेम फॉर्मूला y - y1, लेकिन आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप से परपेंडिकुलर होते हैं तो हमेशा स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। तो ये दिया इसी का रेसिप्रोकल -1 dy/dx x - x1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अभी आपको स्लोप, इक्वेशन एंड पॉइंट ढूंढने के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम स्लोप के ऊपर कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम पॉइंट ढूंढने का कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढना है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
जैसा भी ये फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस पर एट x इक्वल टू 2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप के लिए आप क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या 3x स्क्वायर माइनस 1। अब स्लोप कितना है x इक्वल टू 2, आपने 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 12 11, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 1 अपॉन dy बाई डी, जो ये आया उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये एट ए टाइम आप दोनों ही ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढा, नॉर्मल आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन कर लें। Find the slope of tangent at question slope of tangent to the graph x cube minus 3x plus 2, ये फंक्शन है और पॉइंट है एट x इक्वल टू 3 पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। आपने dy बाई डी एक्स निकाला 3x स्क्वायर माइनस 3, अब आपको पॉइंट कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 माइनस 3 24 स्लोप। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का चाहिए, तो आपने लिखा माइनस 1 अपॉन 24। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है, इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसी में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन टेंजेंट है y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 में आप कैसे निकालो, 2 यहाँ पुट करो, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, तो ये 6 आ गया। स्लोप आपने निकाला 11 और x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करते ही आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। और नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 6 आ गया, माइनस 1 बाई 11 x माइनस 2 क्रॉस 11 बाई माइनस 66 माइनस एक्स प्लस 2, 11 बाई प्लस एक्स इज 68, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो ये है, इसी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में रखते हैं। अभी आप पहले तो जो आपने जो भी पढ़े हैं अभी तक एप्लीकेशन, देखो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, इसके अप्लाई कैसे करना है, तो उसी को एप्लीकेशन में आपने शुरू से जो किए हैं उसको एक बार रिवाइज करो कि आपको अप्रॉक्सीमेशन मैंने बता दिया, रेट ऑफ चेंज बता दिया, इसके बाद मैंने रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बताया। अब इसका थोड़ा करो और इसका टेंजेंट और नॉर्मल का कंडीशन समझो। हम कंटिन्यू नेक्स्ट पीरियड में इसको रखते हैं, ठीक है। चलो बाय, सी यू।